जापान ने 7 अक्टूबर 2023 के दिन अपने तनिंगाशिमा स्पेस स्टेशन से जापान के मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से बनाए गए रॉकेट H2A की मदद से चांद की तरफ एक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम स्लिम ल्यूनर प्रोब रखा गया है और इस मिशन के चांद की सतह पर कामयाबी से लैंड कर जाने की सूरत में रशिया, अमेरिका, चाइना और भारत के बाद जापान पांचवा ऐसा मुल्क बन जाएगा जो चांद की सतह पर किसी मिशन को कामयाबी से उतार चुके हैं। इससे पहले पिछले कुछ सालों में जापान के 2 मिशन चांद की सतह पर कामयाबी से उतरने में नाकाम रहे हैं और इस वीडियो में हम जापान के चांद की तरफ इस मिशन स्लिम ल्यूनर प्रोब को डिटेल से समझेंगे और देखेंगे कि इस मिशन में चांद की तरफ दूसरे मिशन की निस्बत क्या खास बात है। सबसे पहले तो जापान का ये स्लिम ल्यूनर प्रोब जो है वो इंतहाई ज्यादा लाइट वेट है। इस ल्यूनर प्रोब का अपना टोटल वेट सिर्फ 190 किलोग्राम है और इसके अंदर फ्यूल भरने के बाद भी इसका टोटल वेट 590 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। इस ल्यूनर प्रोब का इतना कम वेट होने की वजह से इसकी लॉन्च के दौरान जापान ने रॉकेट के अंदर एक दूसरा मिशन जो कि एक एक्सरे टेलीस्कोप है जिसका नाम क्रिज्म रखा गया है, जो जमीन के ऑर्बिट से रहकर कायनात का मुतालिया करेगी, उसको भी इस ल्यूनर प्रोब के साथ ही एक ही रॉकेट के अंदर एक ही दफा में लॉन्च किया है। इस क्रिज्म टेलीस्कोप की डिटेल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अलग वीडियो में देखेंगे। स्लिम ल्यूनर प्रोब का वेट वजन इतना कम होने की वजह से इसके अंदर जो फ्यूल है वो भी इंतहाई कम है। इस कम फ्यूल होने की वजह से इस स्लिम ल्यूनर प्रोब की जो मिशन ट्रेजेक्टरी है, जो इसका रास्ता है, जो तरीकाकार है जिसके जरिए से ये चांद तक पहुंचेगा, वो भी इंतहाई स्मार्ट रखा गया है। पहले तो ये स्लिम प्रोब जो है वो जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बार बार जमीन के गिर्द ऑर्बिट करके अपने ऑर्बिट को बड़ा करता रहेगा और जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से एनर्जी हासिल करता रहेगा, अपनी स्पीड बढ़ाता रहेगा और 2 चक्कर लगाने के बाद तीसरे चक्कर में ये जमीन के ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ चला जाएगा। लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से जब ये चांद के करीब पहुंचेगा तो ये अपनी स्पीड को इतनी ज्यादा कम नहीं कर सकेगा कि ये चांद के ऑर्बिट में एंटर हो सके। लेकिन चांद की ग्रेविटी की वजह से इसका रास्ता चांद के गिर्द घूम जाएगा और चांद के गिर्द इस तरह घूमने की वजह से ये चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड से भी एनर्जी हासिल करेगा और अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा और इस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई स्पीड के जरिए से ये दोबारा जमीन की तरफ आएगा और दोबारा से जमीन के इर्द गिर्द एक बहुत बड़े ऑर्बिट में एंटर होगा। ये ऑर्बिट भी इतना बड़ा होगा कि ये जमीन के इर्द गिर्द घूमने नहीं लगेगा बल्कि दोबारा से जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से एनर्जी हासिल करके ये एक बहुत बड़े एलिप्टिकल ऑर्बिट में चला जाएगा और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट से होता हुआ ये दोबारा चांद के करीब पहुंचेगा और इस दफा चांद के करीब पहुंचने पर ये अपनी स्पीड को इतना ज्यादा कम करने के काबिल हो जाएगा कि चांद के ऑर्बिट में इंटर हो सके। तो ये खास तरीकाकार, ये मिशन ट्रेजेक्टरी जो जापान की हवाई एजेंसी ने इस स्लिम प्रोब को, स्लिम ल्यूनर प्रोब को चांद तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की है, ये इस मिशन से पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई। इसमें ये मिशन 2 दफा जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से एनर्जी हासिल करेगा और 1 दफा चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड से एनर्जी हासिल करेगा और इंतहाई कम फ्यूल का इस्तेमाल करके कम वजन का स्पेसक्राफ्ट होने के बावजूद ये चांद तक पहुंच जाएगा, चांद के ऑर्बिट तक पहुंचेगा और चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये बाकी ल्यूनर मिशंस की तरह चांद के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट को छोटा करने लगेगा। 600 मल्टीप्लाइड बाय 15 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ जाएगा, यानी चांद के गिर्द ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में आ जाएगा जिसमें चांद की सतह से इसका कम से कम फासला सिर्फ 15 किलोमीटर होगा। इस ऑर्बिट को अचीव करने के बाद ये चांद की सतह की तरफ पावर डिसेंट शुरू कर देगा, अपने इंजन की मदद से थ्रस्ट प्रोड्यूस करके अपनी स्पीड को कम करके चांद की सतह की तरफ उतरना शुरू कर देगा और चांद की सतह से सिर्फ 3.5, सिर्फ 3.5 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद ये अपने कैमरास की मदद से अपनी लैंडिंग साइट को ऑब्जर्व करेगा और चांद पर अपने उतरने की जगह को तलाश करने लगेगा। अब जापान के इस मिशन की खास बात जो है वो यहां से स्टार्ट होती है। जापान इस मिशन के जरिए, स्लिम प्रोब के जरिए चांद की सतह पर जो टारगेटेड पोजीशन है जहां पर इस मिशन को उतारना है उसको कम से कम सिलेक्टेड एरिया के अंदर उतारने की कोशिश करेगा। कम से कम सिलेक्टेड एरिया की टेक्नोलॉजी को यूज करके चांद की सतह पर खास सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर इस मिशन को, इस ल्यूनर प्रोब को उतारने की कोशिश करेगा। मैं जरा कंपैरिजन से आपको समझाता हूं।
इंडिया का 2019 में जो मिशन चंद्रयान 3 का ल्यूनर लैंडर था, विक्रम लैंडर था, उसके सॉफ्टवेयर को जो डाटा फीड किया गया था, उस एरिया का डाटा जिसके अंदर उस विक्रम लैंडर ने उतरना था, उस लैंडिंग साइट का एरिया जो उस मिशन के सॉफ्टवेयर को फीड किया गया था, वो 500 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 500 मीटर का एक स्क्वायर एरिया था। और ये विक्रम लैंडर इस 500 मीटर बाय 500 मीटर के एरिया में कामयाबी से सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा था। और भारतीय हवाई एजेंसी ISRO की जो तहकीकाती कमेटी थी, जिसने चंद्रयान 2 के फेलियर की वजूहात पर गौर किया था, उस कमेटी की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि इसको जो डाटा फीड किया गया था, जिस एरिया के अंदर इस मिशन ने उतरना था, वो इंतहाई कम था। वो सिर्फ 500 मीटर बाय 500 मीटर होने की वजह से शायद ये विक्रम लैंडर, चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जो है वो कामयाबी से चांद की सतह पर नहीं उतर सका था। और इस मसले के हल के लिए चंद्रयान 2 से सीखने के बाद चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर था, उसको जो डाटा फीड किया गया था, या उसकी जो लैंडिंग साइट का एरिया था, जिस साइट के अंदर सूटेबल जगह ढूंढ के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर उतरना था, वो 4 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 किलोमीटर, यानी कंपैरेटिवली काफी बड़ा एरिया चूज किया गया था चंद्रयान 3 के लिए। अब जापान के इस मिशन स्लिम ल्यूनर प्रोब को जो डाटा फीड किया गया है, या इस मिशन का जो टारगेटेड एरिया है, वो सिर्फ 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर का है। और इस मिशन की सबसे खास बात भी ये है कि जापान की हवाई एजेंसी जाक्सा जो है, वो इस मिशन के जरिए चांद की सतह पर कम से कम टारगेटेड एरिया में, जहां पर हम चाहें, चांद की सतह पर जिस खास जगह पर पिन पॉइंट पर हम अपने मिशन को लैंड करना चाहें, वहां लैंड कर सके, इसके लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है। सिर्फ 100 मीटर बाय 100 मीटर के छोटे से एरिया को टारगेट किया गया है। हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये टारगेटेड एरिया 100 मीटर बाय 100 मीटर जो है वो चांद पर है, जो हमारे से, जमीन से 2,84,000 किलोमीटर दूर है। इतने ज्यादा फासले पर इतने थोड़े एरिया को पिन पॉइंट करके, टारगेट करके उसके अंदर मिशन को कामयाबी से उतारना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और इस इंतहाई कम टारगेटेड एरिया होने की वजह से जहां पे ये स्लिम ल्यूनर प्रोब लैंड करने की कोशिश करेगा, उसके इंतहाई छोटा होने की वजह से जापान के स्लिम ल्यूनर प्रोब को मून स्नाइपर का भी नाम दिया जा रहा है, कि ये चांद की सतह पर पिन पॉइंट पोजीशन करके इंतहाई कम जगह पर, इंतहाई छोटे एरिया में उतरने की कोशिश करेगा। क्या जापान का ये स्लिम ल्यूनर प्रोब जो है वो उतने मुश्किल मिशन में कामयाब हो सकेगा? इसके लिए हमें तकरीबन 4 से 6 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लिम ल्यूनर प्रोब जो ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है, जो रास्ता फॉलो कर रहा है, वो इंतहाई ज्यादा लेंथी है। और इस मिशन के पास फ्यूल इंतहाई ज्यादा कम होने की वजह से, इस लंबे रास्ता को फॉलो करने की वजह से इसको तकरीबन 4 से 6 महीने लग सकते हैं चांद की सतह पर उतरने में। इस स्लिम मिशन की लैंडिंग साइट जो है वो चांद के इक्वेटोरियल एरिया में है, यानी चांद के इक्वेटर के करीब एक इलाका है। और ये बिल्कुल उसी हिस्से में है जो जमीन से हमें नजर भी आता रहता है। ये स्लिम प्रोब जो है वो चांद के इक्वेटर के करीब मौजूद एक गड्ढे, शियोली क्रेटर की बिल्कुल किनारे के ऊपर उतरने की कोशिश करेगा। स्लिम ल्यूनर प्रोब के इस लैंडिंग के प्रोसीजर को असिस्ट करने के लिए इसके ऊपर 2 बड़े इंजन मौजूद हैं, जिनमें से हर एक जो है वो 500 न्यूटन की थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के काबिल है, जिसकी मदद से ये ल्यूनर प्रोब जो है वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, कंट्रोल्ड लैंडिंग करेगा। इन 2 मिशन के अलावा इस ल्यूनर प्रोब के ऊपर टोटल 12 छोटे इंजन मौजूद हैं, जिनमें से हर एक इंजन जो है वो सिर्फ 22 न्यूटन की थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ये छोटे इंजन जो हैं वो इस प्रोब की चारों साइड पे 3-3 इंस्टॉल हैं, और इन छोटे इंजन का काम जो है वो इस स्लिम प्रोब की साइड्स वगैरह को चेंज करने का है। इसके अलावा इस प्रोब की जो लैंडिंग टेक्नोलॉजी है, चांद की सतह पर उतरने का काम है, वो भी इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद है। इस स्लिम ल्यूनर प्रोब के साथ कोई लैंडिंग लेग्स नहीं लगाई गई जिनकी मदद से ये चांद की सतह पर उतरेगा, बल्कि इसकी एक तरफ जो है वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल हैं, और दूसरी तरफ जो है वो 3D प्रिंटेड एल्यूमिनियम से बने हुए गोल गोल फिट मौजूद हैं, जो एक्चुअली एल्यूमिनियम से बनी एक मैश सी है, जाली सी है। और जब ये स्लिम ल्यूनर प्रोब जो है वो चांद की सतह के इस शियोली क्रेटर के किनारे के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, तो इसके जो साइडों पे लगे हुए छोटे इंजन हैं वो इसके रुख को चेंज कर देंगे, इसको साइड को चेंज कर देंगे, और इस तरह ये स्लिम प्रोब जो है वो चांद की सतह पर एक तरफ को नीचे गिर जाएगा। और नीचे गिरते वक्त इसकी उस साइड पे लगे जो एल्यूमिनियम से बने, जिनका काम गिरते वक्त, इंतहाई कम रफ्तार से गिरते वक्त जो इस स्लिम ल्यूनर प्रोब के ऊपर शॉक लगेगा, उस शॉक को ऑब्जॉर्ब करना है। और इस तरह ये स्लिम प्रोब जो है वो एक ढलवान वाले इलाके में बिल्कुल आसानी से चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा।
इस स्लिम प्रोब का चांद की सतह पर मौजूद एक घड़े, एक क्रेटर के बिल्कुल किनारे पर उतरने का मकसद यह है कि चांद की सतह पर ये जो क्रेटर्स बने हैं वो एक्चुअली मीटियोराइट्स, मुख्तलिफ हवाई शहाबियों के चांद की सतह के साथ टकराने की वजह से बने हैं। और इन शहाबियों के टकराने की वजह से चांद की सतह के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर चांद की सतह पर बिखर चुका है, और क्रेटर्स के बिल्कुल किनारों के ऊपर ये जो अंदर का मटेरियल है वो मौजूद है। और उसको स्टडी करने के लिए इस स्लिम लूनर प्रॉब के ऊपर इंतहाई छोटे साइज के 2 साइंटिफिक पेलोड्स मौजूद हैं जो इस लूनर प्रॉब से अलग होकर चांद की सतह पर गिरेंगे। ये पेलोड जो है वो चांद की सतह को बिल्कुल करीब से बिल्कुल साथ ला के उसको स्टडी करेंगे। इनमें पहला ये जो पेलोड है वो अपनी पोजीशन भी बदल सकता है, बिल्कुल मेंढक की तरह ये छलांग लगाकर अपनी पोजीशन को बदलकर थोड़े थोड़े वक्फे से चांद की मिट्टी को स्टडी कर सकता है। जबकि ये दूसरा साइंटिफिक पेलोड जो है वो बिल्कुल एक सहराई कीड़े की तरह है, बिल्कुल ये चांद की सतह के साथ लगा होगा, और इसके ऊपर एक इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी का छोटा सा कैमरा भी नस्ब है। यानी ये बिल्कुल करीब से चांद की मिट्टी को बिल्कुल करीब से उनके इमेजेस भी लेगा और उनको स्टडी करेगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।